नमस्ते सभी को। आ गई हूँ मैं एक नए पोम के साथ जो कि आपके एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 3 और बुक का नाम है मैरीगोल्ड। बच्चों, ये जो पोम है वो आपके यूनिट 8 में दिया हुआ है, यूनिट 8 में। ठीक है, यूनिट 8 में दे रखा है और पोम का नाम है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में क्या है। ठीक है, यहाँ व्हाट्स लिखा है। क्या लिखा है? व्हाट्स, यानी व्हाट इज़ को शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। व्हाट इज़ को शॉर्ट में लिखते हैं व्हाट्स। पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन और इसका मतलब समझते हैं। देखो बच्चों, ऐसा होता था ना पहले, ये फ़ोन का या इंटरनेट का इतना टाइम नहीं था उस समय, वो ज़माना नहीं था। तो लोग एक दूसरे को जब इन्फॉर्मेशन देना रहता था या किसी की हालचाल लेनी हो या कोई खबर पहुंचानी हो तो पत्र ज़्यादातर लिखा करते थे। अब तो ये कम होता है, अब क्योंकि बहुत इजीली हम मेल के थ्रू अपनी बात को पहुंचा देते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा देते हैं, मैसेज कर देते हैं फ़ोन से। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा लेटर्स वगैरह लिखा करते थे लोग। और यहाँ पोस्टमैन जो होते हैं ना, पोस्टमैन वो वैसे लोग होते हैं जो उन लेटर्स को लेके हमारे घर पर आते हैं। और पोस्टमैन का क्या मतलब होता है? पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया। ठीक है बच्चों, डाकिया। पढ़ते हैं। What's in the mailbox? Most always when the postman comes with letters 2 or 3. देखो, इस पोम की जो पोइट है ना वो एक छोटी सी लड़की है। उसका कहना है कि मोस्ट ऑलवेज, ज़्यादातर। मोस्ट ऑलवेज का मतलब होता है ज़्यादातर। व्हेन द पोस्टमैन कम्स, व्हेन मतलब जब, जब डाकिया आते हैं विद लेटर्स, विथ लेटर्स का मतलब पत्र के साथ, 2 or 3, 2 या 3 पत्र के साथ। दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, तो ये मेरे या तो माता जी के लिए होते हैं या फिर पिताजी के लिए होते हैं। बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन कभी भी मेरे लिए उनमें से एक भी नहीं होता है। ठीक है, तो पोइट का कहना है कि ज़्यादातर जब डाकिया 2 या 3 पत्रों के साथ घर पर आते हैं तो वो या तो मदर के लिए या तो फादर के लिए होता है, बट उनमें से एक भी मेरे लिए नहीं होता है। देखो यहाँ पर व्हाट्स लिखा है। व्हाट्स, व्हाट इज़ को शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ लिखा है दे आर। ठीक है, दे आर, दे आर को इस तरह से, दे आर को इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं। ये जब हम मैसेज करते हैं या फिर मेल करते हैं तो हमको लिखना कम पड़े, इसके लिए शॉर्टकट वगैरह इस्तेमाल होता है। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स। अब पोइट क्या कहती है? आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रही हूँ। मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रही हूँ। 2 अगर, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लड़की कहती है हाँ अब मैं यही करने जा रही हूँ, मैं यही करूँगी। ठीक है, 2 मतलब होता है अगर या यदि या यद्यपि। ठीक है, तो लड़की का कहना है कि अब मैं जा रही हूँ क्या बोलते हैं उसको, लेटर्स लिखने, कुछ पत्र लिखने। सब मतलब कुछ होता है, कुछ पत्र लिखने। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, और जब मैं उन्हें पत्र लिखूँगी अपने मित्रों को, फ्रेंड मतलब मित्र होता है या फिर दोस्त, जब मैं अपने मित्रों को लेटर लिखूँगी तो वो भी मुझे आंसर करेंगे। आंसर मी मतलब मुझे आंसर करेंगे। आंसर करने का क्या मतलब है? उसका जवाब देंगे, उत्तर देंगे। एंड गेट लेटर्स टू, अब लड़की कहती है तब तो मुझे भी पत्र मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लड़की ने यानी पोइट ने ये आइडिया निकाला है कि हाँ मैं भी जा रही हूँ पत्र लिखने अपने दोस्तों को, और दोस्त भी मुझे क्या करेंगे? आंसर करेंगे। उस पत्र के बदले में मुझे पत्र भेजेंगे और मुझे भी लेटर मिल जाएगा। यहाँ भी से मतलब है TOO भी। यहाँ देखो आई एम को ऐसे लिखते हैं, आई एम, इसी का शॉर्ट में लिखा हुआ है। ओके, इसी तरह आइल को कैसे लिखते हैं? आई विल, WILL। तो इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है। पोएम बहुत ही छोटी सी थी और बहुत ही आसान
शब्दों में है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, मोस्ट ऑलवेज का मतलब होता है ज़्यादातर, ठीक है। मोस्ट ऑलवेज का मतलब ज़्यादातर। यहाँ पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, और दे आर को शॉर्ट में लिखा हुआ है दे आर। व्हाट इज़। यहाँ आई एम है तो ये आई एम, दो मतलब अगर, यदि, यद्यपि। और फ्रेंड का मतलब आपको पता ही होगा, मित्र होता है। आंसर मतलब जवाब या उत्तर होता है, और टू का मतलब भी। तो इस तरह से ये पोम ख़त्म हो जाता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। आइए इसके कुछ नए शब्द जो इस पोम में आपको मिलते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे लेटर्स। लेटर्स का क्या मतलब होता है? लेटर का मतलब होता है पत्र, और लेटर्स मतलब ढेर सारे पत्र, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा, ठीक है। नेवर मतलब, नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। और दो मतलब अगर, या तो यदि कह सकते हैं, या कह सकते हैं यद्यपि, ठीक है। बस 4 ही वर्ड है, ये तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है, हु इज़ अ पोस्टमैन। भाई पोस्टमैन कौन होता है? पोस्टमैन कौन होता है? A postman is a person who delivers or collects letters and parcels. पोस्टमैन वो होता है, वो व्यक्ति होता है जो या तो लेटर्स को, पत्र को या पार्सल्स को हम तक पहुंचाता है, या कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है भाई? जब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं वहाँ लेटर्स देते हैं, बॉक्स में जमा करते हैं, या फिर कोई पार्सल जो है हमें किसी अपने फ्रेंड के पास, किसी रिलेटिव के पास भेजना हो, तो ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है वो वहाँ से। और उस पर जो एड्रेस मेंशन रहता है, वो पोस्टमैन उस एड्रेस तक उसको डिलीवर करता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न के पास, दूसरे क्वेश्चन के पास। व्हाट डिड द पोस्टमैन ब्रिंग? और पोस्टमैन क्या लाता है? द पोस्टमैन ब्राउट लेटर्स। इस पोम में पोस्टमैन ने क्या लाया? डिड यहाँ लिखा हुआ है, पास्ट फॉर्म में पूछा है, डू नहीं है, यहाँ पर है डिड, यानी डू का V2 पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पूछ रहा है कि पोस्टमैन ने क्या लाया। तो पोस्टमैन ब्राउट, ब्रिंग का हो गया ब्राउट, ब्रिंग का V2 यानी पास्ट फॉर्म ब्राउट हो गया। द पोस्टमैन ब्राउट लेटर्स। पोस्टमैन ने, डाकिये ने पत्रों को लाया। हाउ मेनी लेटर्स डिड द पोस्टमैन ब्रिंग? इस कविता में पोस्टमैन ने कितने लेटर्स लाए हैं? आपने पढ़ते टाइम सुना होगा कि द पोस्टमैन ब्राउट 2 और 3 लेटर्स। उसने 2 या 3 पत्र लाए थे इस कविता में, है ना। अब इस तरह से आप देखोगे कि ये सेकंड स्टेंजा में थोड़ी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जो नन्ही सी पोइट है इस पोम की, वो कहती है कि मैं जा रही हूँ पत्र लिखने। हाँ, मैं पत्र लिखूँगी, और एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी। और ऐसा करने से मेरे मित्र भी मुझे उसका उत्तर देंगे, उस पत्र के बदले में पत्र भेजेंगे। एंड आई विल गेट लेटर्स टू। और मुझे भी क्या मिलेगा? पत्र मिलेगा। अब इस स्टैंजा में अगर मैं पूछूं कि whom does I refer to, यहाँ पर आई कौन है? आई कौन है यहाँ पर? भाई आई तो यहाँ पर वो चाइल्ड है ना, जो इस पूरे पोम में बात कर रही है, वो चाइल्ड है ना, वो बच्ची है। द वर्ड आई रेफर टू द चाइल्ड, उस चाइल्ड की बात हो रही है जो इस आपके पोम में है। इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने करा दिया। लेट्स ट्राई मैचिंग ए विद बी। अब यहाँ कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है, चित्र के साथ यहाँ कुछ कह सकते हैं कि प्रोफेशन दिया हुआ है, और वो व्यक्ति जिनका ये प्रोफेशन है
तो व्यवसाय है मतलब वो क्या करते हैं, जैसे कि पोस्टमैन। और पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन क्या करता है? ब्रिंग्स आवर लेटर्स, लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर, ब्रिंग्स आवर लेटर्स, है ना। पोस्टमैन क्या करता है? हमारे लेटर्स को लाता है। कोबलर, कोबलर क्या करता है? कोबलर क्या करता है? आपको भी पता होगा। कोबलर जो होता है वो मेंस आर शूज़, मेंस आर शूज़, ये टू जो है ये यहाँ पर आके मिलेगा, मेंस आर शूज़। अब पोस्टमैन, ये पोस्टमैन कहाँ मिलेगा? ब्रिंग्स आर लेटर्स। अब यहाँ देखते हैं अ लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्या करते हैं भाई? लाइब्रेरियन क्या करते हैं? वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन जो होते हैं वो एक लाइब्रेरी में काम करते हैं। अ ड्राइवर, ड्राइवर आपको भी पता होगा कि ड्राइवर क्या करते हैं। ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, ये इसमें मिलेगा। अ ड्रामेटिस्ट, नाटककार क्या करते हैं? एक ड्रामेटिस्ट क्या करता है? ठीक है, ड्रामेटिस्ट क्या करता है? पहले ये देख लेते हैं। अ टीचर, टीचर्स इन अ स्कूल, टीचर क्या करता है? स्कूल में पढ़ाता है। अ नर्स, नर्स क्या करती हैं भाई? नर्स जो होती हैं वो पेशेंट का देखभाल करती हैं, पेशेंट का देखभाल करती हैं। तो नर्स हो गया आपका लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। म्यूजिशियन क्या करते हैं? म्यूजिशियन तो प्लेज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं? ये तो सबको पता होगा। एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं? वो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं। अब ड्रामेटिस्ट बच गया, तो ड्रामेटिस्ट क्या करता है? राइट्स प्ले, प्लेज यानी नाटक लिखता है। प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इस प्ले का मतलब होता है नाटक, नाटकों को लिखता है, ठीक है। एक प्ले मतलब खेलना, लेकिन एक प्ले का मतलब होता है नाटक। तो नाटककार जो होते हैं वो नाटक लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड्स, साथ में आपके पूरे पोम का मीनिंग मैंने समझा दिया है। मिलती हूँ अब नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।